तो मैंने एक HTML की फाइल बनाई। उसके बाद मैं इसमें बॉडी के अंदर आता हूँ। बॉडी में आने के बाद मैंने कुछ टैग्स देने हैं। पहले एक H3 कर देते हैं। इसमें मैं लिख देता हूँ क्लास, डिवीजन और स्पैन। ये तीन चीजें मैंने लिख दी, जिसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं। तो मैंने अब कर दिया p टैग और मैंने कुछ लिख दिया टेक्स्ट इसमें। इसके बाद मैंने एक h1 टैग बनाया और मैंने कुछ टेक्स्ट इसमें लिख दिया। ठीक है, इसको मैं रिपीट कर देता हूँ h1 टैग को 2-3 जगह पे। इसको h2 कर देते हैं, यहाँ से इसको भी h2 कर देते हैं। इसके बाद मैं एक बना देता हूँ p टैग। ठीक है, और इसको राइट क्लिक करके मैं ओपन विद लाइव सर्वर कर देता हूँ। तो हमारे पास कुछ टेक्स्ट है h1 के अंदर, p के अंदर। तो हमारे पास कुछ टेक्स्ट है, तो इसमें अब क्या करना है, हमने डिजाइनिंग करनी है। तो मैं अब स्टाइल, ऊपर मैंने टैग बना के रखा हुआ है। स्टाइल में जाता हूं मैं और मैं कर देता हूं कि जो मेरा p है पैराग्राफ टैग, उसका कलर कर दो रेड। तो जितने भी मेरे पैराग्राफ्स होंगे उनका कलर रेड हो जाएगा। एक यहाँ पे भी डाल देते हैं p। ठीक है, ये हमारे पास इस प्रकार से आएगा। तो देखो क्या करना है, हमने p को कर दिया रेड, तो हमारे पास तीनों पैराग्राफ्स रेड हो गए। और मैं अगर ऐसा करूं कि मैं h1 की भी डिजाइनिंग कर देता हूं, h1 का कलर कर दो ग्रीन और बैकग्राउंड कलर येलो, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। तो जो हमारे h1 है वो भी डिजाइन हो गए। तो ऐसे करके क्या होता है, पर मुझे करना क्या है कि ये एक ग्रुप बनाना है। यहां से लेके यहां तक का एक ग्रुप है, ये सब एक साथ एक बॉक्स के अंदर आने चाहिए। कुछ ऐसा करना है। तो कैसे करेंगे, इसके लिए आते हैं हमारे पास डिविजन्स। और अगर मुझे इंडिविजुअली क्या करना है कि जैसे मैं चाहता हूँ ये जो डिजाइन मैंने इसके ऊपर लगाया वो इस पे भी लग जाए, वो इस पे भी लग जाए। कुछ ऐसा करना चाहता हूँ मैं कि मुझे टैग का फर्क ना पड़े कि वो p है कि h1 है कि h3 है। बस डिजाइन मुझे चाहिए जिसको मैं कहीं पे भी लगा सकता हूँ। उस डिजाइन का मैं एक नाम दे दूं, तो वो होगा क्लास के साथ। हम क्या करेंगे, डिवीजन बनाते हैं ग्रुप ऑफ टैग्स के लिए। एक टैग्स का ग्रुप बनाएंगे जिसके ऊपर हम डिजाइनिंग कर सकते हैं, उसे बोलते हैं डिवीजन। और अगर एक ही स्टाइल हम मल्टीपल जगह पे लगा सकें, वो होता है क्लास के साथ। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक मैं ये सब डिजाइनिंग ऊपर वाली डिलीट कर देता हूँ। ये नॉर्मल हमने अभी तक सीखा था। अब क्या करेंगे, क्लास बनाते हैं। क्लास को यूज करने के लिए, बनाने के लिए स्टाइल के अंदर हम लगाते हैं डॉट, और फिर आता है क्लास का नाम। क्लास का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, ABCDF को, जो भी आपका रैंडम हो, क्लास का नाम आप दे सकते हो। पर जैसे जैसे हम प्रोजेक्ट्स करेंगे आपको एक नॉमेनक्लेचर समझ आएगा उसका कि नाम देने कैसे होते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी दे दिया रेड नाम से ही क्लास दे दी। और इसका फीचर होगा कि इसका कलर रेड होगा और बैकग्राउंड कलर होगा येलो। ठीक है, और एक बॉर्डर लगेगा 2 पिक्सल्स सॉलिड रेड। ये तीन हमारे पास स्टाइल्स होंगे रेड नाम की क्लास के अंदर। तो मैंने क्या किया, कुछ डिजाइन डाल दिया इसके अंदर। अब जहां जहां ये लगेगा वहां वहां पे ऐसा डिजाइन लग जाएगा बॉडी में। तो कैसे करेंगे, जैसे ही समझो ये पैराग्राफ है, इसके पहले टैग में पहले p पे जाके मैं एक एट्रीब्यूट लगा दूंगा क्लास इज इक्वल टू, क्लास का नाम है रेड, इन्वर्टेड कॉमास में। तो इस पैराग्राफ पे रेड क्लास लग जाएगी। मैं इसे सेव करता हूँ। देखो इस पे रेड क्लास लगी। क्या क्या लग गया, रेड कलर हो गया, बैकग्राउंड कलर लग गया, बॉर्डर भी लग गया, तीनों चीजें इस पे लग गई। अब ये h2 है, इस पे लगा देते हैं क्लास इज इक्वल टू रेड।
और मैंने सेव कर दिया। तो इस H2 पे भी सेम चीजें लग गई, बस क्योंकि मैंने इसमें साइज वगैरह नहीं दिया, कुछ नहीं दिया हुआ, तो वो चीजें साइज उसका अपना है। ठीक है, इसमें साइज पैराग्राफ का था, इसमें साइज इसका H2 का है। नेक्स्ट मैं लगा देता हूं, इस H1 पे भी ये क्लास लगा देते हैं, क्लास इज इक्वल टू रेड। सेव कर दिया। तो देखो टैग का फर्क नहीं पड़ रहा, डिजाइनिंग आसान हो जाती है क्योंकि मैंने एक डिजाइन बना के रखा है। अब जहां जहां ये डिजाइन लग रहा है, चाहे वो P हो, चाहे वो H1 हो, H2 हो, डजेंट मैटर। वैसे ही एक और डिजाइन बना देते हैं, डॉट कलर टू नाम से मैंने एक डिजाइन बना दिया। मैं ग्रीन भी कर सकता था नाम, कुछ भी आपकी चॉइस है, इसलिए थोड़ी सी वेरिएशन करने के लिए मैंने कलर टू बना दिया। तो इसमें हम कलर कर देंगे ग्रीन, फॉन्ट फैमिली चेंज कर दी, उसके बाद बॉर्डर 2 पिक्सल्स डैश्ड रेड, ग्रीन कर देते हैं, और बैकग्राउंड कलर पिंक। ठीक है, अब जहां जहां मैं इस क्लास को लगाऊंगा वहां पे ये चीज लग जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ पी पे और मैं कर देता हूँ क्लास इज इक्वल टू कलर टू और सेव कर देते हैं। तो वो देखो वो क्लास यहाँ पे लग गई। और कौन सा बचा, ये वाला H1 बचा, इसमें लगा देते हैं क्लास इज इक्वल टू कलर टू। ये भी हो गया। और लास्ट पैराग्राफ बचा, इसमें भी मैं क्लास 2 लगा देता हूँ, कलर टू। ठीक है, तो हमारे सारे कुछ डिजाइन हो चुका है। इसमें हमने रेड 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 और कलर टू करके क्लास बना दी। पर कई बार क्या होता है कि मुझे ये पर्टिकुलर जो मेरा एलिमेंट है, ये इप्सम जहां पे लिखा हुआ है, ये इसका कलर मुझे ग्रीन चाहिए, कुछ और कलर चाहिए इसके ऊपर, या कोई डिजाइन अलग करना है, जैसे मुझे हाईलाइट करना है इसी चीज को। तो ये तो पूरा का पूरा एक H1 टैग है, जो भी इस पे डिजाइनिंग लगा कंप्लीट पे लग गया। तो मैं बीच में किसी चीज को अलग से डिजाइनिंग कैसे कर सकता हूँ, ये काम करता है स्पैन। अब क्या करेंगे हम, हम H1 टैग पे आते हैं जहां पे हमको ये डिजाइनिंग करनी है, और मैं इप्सम से पहले आता हूँ और मैं कर देता हूँ H1, सॉरी इसमें कर देंगे स्पैन, स्पैन टैग बना देता हूं मैं, और इस वर्ड को कट करके मैं इस स्पैन के बीच में छोड़ देता हूं और मैं फाइल को सेव कर देता हूं। तो आप देखोगे इसको सेव करने से फाइनल आउटपुट पे कोई अंतर नहीं आता, कोई चेंजेस नहीं होते, क्योंकि जो स्पैन है इसका अपने आप में इंडिविजुअली कोई काम नहीं है, इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये ऐसा है जैसे कि लेबल है, फॉर्म के अंदर हमने लेबल किया था ना, कोई डिजाइनिंग में फर्क पड़ रहा है उससे। पर स्पैन का एक चीज होती है कि अगर मैं यहाँ पे आके कुछ कर दूं, जैसे कलर इज इक्वल टू स्पैन में आके मैं क्लास लगा देता हूं, क्लास इज इक्वल टू रेड। तो क्या हो रहा है, H1 पे क्लास लगी हुई है रेड, और मैंने यहाँ पे लगा दिया कलर टू। ठीक है, तो पूरे के पूरे H1 पे लगी हुई है रेड, और मैं बीच में एक वर्ड पे लगा रहा हूँ कलर टू। तो क्या ये ओवरलैप होगी कि ये वैसे ही रखेगी, क्योंकि बड़ी क्लास तो रेड है, उसके बीच में हम एक और क्लास घुसा रहे हैं, तो CSS को कंफ्यूजन होगा कि नहीं होगा। देखते हैं करके सेव। आप देखो क्या हुआ कि इस वर्ड के ऊपर हमारा दूसरी क्लास एक्टिव हो गई है। ठीक है, मैं एक और क्लास भी बना सकता हूं, पर अगर मुझे इसको क्या करना है, कोई और कलर देना है, समझो मैंने ब्लू कलर देना है, तो मैं क्लास दे देता हूं एक ऊपर डॉट करके कलर 3 नाम से क्लास बनाई और कलर कर देंगे ब्लू। ये काम कर दिया हमने क्लास 3 पे। अब मैं यहाँ पे क्लास 3 कर दूंगा, तो बॉर्डर वगैरह भी हट जाएंगे, तो एक वर्ड का कलर चेंज हो गया है। और क्या कर देते हैं इसको आप, और जो चेंजेस होते हैं वो भी कर सकते हो, फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म
इज इक्वल टू अपर केस, जिससे कि कैपिटल हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं, फॉन्ट वेट कर देते हैं बोल्ड, इससे ये बोल्ड हो जाएगा, जैसे बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन होता है। तो इसको मैंने सेव कर दिया ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा बाकियों से। और अगर मुझे नॉर्मल करना है, समझो ये सारे ही बोल्ड है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे आ जाते हैं, फॉन्ट वेट इज इक्वल टू नॉर्मल कर सकते हो आप। नॉर्मल मतलब ये बोल्ड हटा देगा। तो आप देखो लोरम इप्सम बोल्ड में है, बाकी सारा वर्ड स्मॉल में है। तो ये चीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको, क्योंकि हमने कई बार जैसे कंपनी का नाम एक वर्ड में थोड़ा सा हाईलाइट करना है, कुछ थिक करना है, तो आप क्लासेस के थ्रू करते हो ये सारा काम। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इंडिविजुअली डिजाइनिंग नहीं करनी। हमने क्या किया, मल्टीपल डिजाइनिंग कर दिया है। हर जगह पे मुझे पी 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 पे अलग अलग डिजाइनिंग नहीं करनी, मैंने क्लासेस के थ्रू इसको डिजाइन किया है। और बीच में हमने कॉन्सेप्ट डाला था स्पैन का, जिससे स्पैन होता है। तो इसी प्रकार से मैं कुछ और टैग्स लेता हूँ नीचे। मैंने एक पी टैग ले लिया, लोरेम 20 टैब, और उसके आगे इस चीज को मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ, और इसके बीच में मैंने डाल दिया एक H2 टैग। अच्छा, एक और चीज जो HTML है, इसमें क्या होता है कि मैंने जैसे भी कैपिटल लिख दिया था H2, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे मैं जो भी सेव करूं ये आ जाएगा। H2 कैपिटल स्मॉल में अंतर नहीं होता, पर विजुअल स्टूडियो कोड इस चीज को अपने आप ठीक कर देगा कि H2 कर दिया, पर बाकी जो टेक्स्ट एडिटर्स हैं उसमें ये चीज नहीं होती। हम कोशिश करते हैं कि एक फॉर्मेट में लिखें सब कुछ। कैपिटल्स अलाउड हैं HTML में, पर डालेंगे नहीं। अच्छा प्रोग्रामर वही जो एक फॉर्मेट में काम करता है, वो ऐसा नहीं करेगा कि एक कैपिटल कर दिया एक स्मॉल कर दिया। एक सिस्टम ऑफ वर्किंग होता है जिसको हम फॉलो करते हैं कोडिंग प्रोसेस के अंदर, वही हमको फॉलो करनी होती है इसमें भी। उसका कारण है कि कल को हमने किसी और के लिए काम करना है या अपनी भी वेबसाइट बनानी है, वो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होनी चाहिए। अगर वो स्टैंडर्ड के हिसाब से गूगल के ऊपर भी सबसे ऊपर आएगी और हर जगह पे आपको अच्छी रैंकिंग्स मिलेंगी, क्लाइंटेज तक आप इजीली पहुंच पाओगे और आप इनकम जनरेट कर पाओगे। ठीक है, तो ये मैंने एक ग्रुप बनाना है अब इसका। मुझे क्या करना है, ये सारा का सारा एक साथ एक ही डब्बे के अंदर आना चाहिए। तो जैसे मैंने समझो न्यूज का सेक्शन बनाना है, तो H1 कर देते हैं, उसमें लिख देता हूँ न्यूज। अपनी कंपनी की न्यूज का सेक्शन बनाना है ये। तो अब ये जो पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ टैग्स है, पहले ये न्यूज हो गया P, फिर H2 और P, इससे पहले मैं एक बनाऊंगा डिवीजन, DIV। ये डिवीजन स्टार्ट और एंड हो रहा है, देखो DIV स्टार्ट एंड एंड। तो मैं इस डिवीजन को यहाँ से कट करता हूँ आधे को, और मैं लास्ट में जाके क्लोज कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अकेला डिवीजन में भी कुछ नहीं होता, जैसे स्पैन में कुछ भी नहीं हुआ था, पर डिवीजन के कारण क्या होता है कि अब मैं ये सारे के सारे की एक ग्रुप डिजाइनिंग कर सकता हूँ। तो डिवीजन की यहाँ पे आके मैं कर देता हूँ क्लास इज इक्वल टू रेड, और सेव कर देते हैं इसको। देखो ये मैंने क्लास रेड कर दिया, तो ये पूरा का पूरा ग्रुप रेड हुआ है। इसके अंदर क्या क्या फीचर्स थे कि कलर रेड हो जाएगा, टेक्स्ट का कलर रेड हो गया, बॉर्डर्स येलो लग गए, बैकग्राउंड कलर येलो लग गई, बॉर्डर भी लग गया, और फॉन्ट वेट नॉर्मल हो गया। ये सारा का सारा काम हर टैग पे हो गया एक बार में ही, क्योंकि मैंने एक ग्रुप बना दिया यहाँ पे। ये ग्रुप है डिवीजन। ठीक है, तो क्लासेस यूज हो जाती हैं हमारी डिजाइनिंग के लिए, डिवीजन ग्रुप करने के लिए, और स्पैन हमारे यूज हो जाते हैं बीच में कोई डिजाइनिंग करनी हो ग्रुप के अंदर या आईडी के अंदर। अब जैसे मैंने यहाँ पे इस P के साथ मैंने लगा दिया स्पैन, और मैंने कुछ टेक्स्ट लिख दिया बीच में, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब देखो स्पैन आ गया यहाँ पे, इसमें मैं कर देता हूँ क्लास। अब डिवीजन में देखो दूसरी क्लास लग रही है, क्लास इज इक्वल टू कलर 3। तो वो पोर्शन हमारा ब्लू कलर में आ जाएगा जो ये लगा था। तो मतलब क्या है, डिवीजन में भी अगर स्पैन लगाओ तो स्पैन ओवरटेक करता है CSS को। स्पैन ओवरटेक करता है CSS को, मतलब एक डिजाइन हमने पहले से ही लगा के रखा था और उसके ऊपर मैंने स्पैन लगा दिया, तो ये ओवरटेक कर जाएगा इस वाले डिजाइन को उतने पोर्शन में जिधर स्पैन लगा है। तो स्पैन का काम इंपॉर्टेंट है। कई बार हमारे को यहाँ पे 2 डिजाइनिंग चाहिए, पूरे ग्रुप की और बीच में भी। नेक्स्ट टॉपिक, जो डिवीजन है
उसका भी एक नाम दे सकते हो आप। अभी मैंने डिवीजन में क्लास लिख दिया, नाम कैसे देंगे इस डिवीजन का, वो होता है आईडी से, आइडेंटिटी। आईडी कर सकता हूं मैं यहाँ पे, मैं ये क्लास को रिमूव कर देता हूं। मैंने आईडी करना है इज इक्वल टू माई डिव, ठीक है, माई डिव नाम से मैंने एक डिवीजन बना दिया। अब इस डिवीजन को यूज करने के लिए मैं ऊपर जाऊंगा, यहाँ पे क्लास को यूज करने के लिए हम डॉट लगाते हैं, डिवीजन को यूज करने के लिए हम लगाएंगे हैश, हैश माई डिव, इस प्रकार से। तो इसमें जो जो मैं डिजाइनिंग करूंगा वो इधर नीचे हो जाएगी। सबसे पहले कर देते हैं विड्थ, डिवीजन के ऊपर विड्थ वगैरह आप लगा सकते हो, विड्थ लगा देते हैं हम 300 पिक्सल्स। बैकग्राउंड कलर ग्रे, कलर व्हाइट। देखो 300 पिक्सल कर दी मैंने इसकी विड्थ, तो ये एक कॉलम बन जाता है, ठीक है। और क्या करेंगे, इसमें हम बॉर्डर लगा देते हैं जिससे कि थोड़ा, बॉर्डर इज इक्वल टू 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, एक बॉर्डर लगा दिया। अब क्योंकि देखो ये क्या हो रहा है कि ये टेक्स्ट वगैरह बिल्कुल जुड़ जुड़ के आ गया इसके साथ, मुझे थोड़ी सी पैडिंग भी देनी है, पैडिंग अंदर से आती है, तो मैं 10 पिक्सल्स कर देता हूँ पैडिंग, तो थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, खुल जाएगा अंदर से, देखो सभी तरफ से हल्का हल्का 10 पिक्सल इधर, 10 पिक्सल नीचे, 10 पिक्सल ऊपर। पेस्टिसाइड ऑन करके देख सकते हो आपकी यहाँ से कुछ और भी आ रही है, चलो गैप्स वगैरह इसमें आ रहे हैं यहाँ, क्योंकि HTML अपना भी काम कर रहा है। और हमारा माईडिव से डिजाइन हो चुका है ये। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये काम तो हमने CSS में क्लास से भी कर लिया था, तो फिर डिवीजन बनाने की जरूरत ही क्या हो रही है, डिवीजन बनाई क्यों रहे हैं। डिवीजन का काम क्या होता है, सबसे पहले जो आईडी होती है डिवीजन की, ये आपको लिंक कराएगी जावास्क्रिप्ट के साथ। पहला काम कि जो आईडी होती है वो जावास्क्रिप्ट के साथ कल को लिंक करवाएगी, तो उसको उस समय देखेंगे जब जावास्क्रिप्ट करेंगे। दूसरा काम, डिवीजन एक बार यूज होता है, जैसे मैंने डिवीजन का नाम दे दिया माई डिव। अब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इसको ग्रुप कर दूं और इसके अंदर भी एक डिवीजन बना दूं पूरा का पूरा, उसका नाम भी मैं दे दूं माई डिव। डिवीजन कैन बी यूज्ड सिंगल टाइम, क्लासेस कैन बी यूज मल्टीपल टाइम्स, जैसे कलर टू कलर टू कलर टू मैंने मल्टीपल टाइम्स यूज कर ली, पर डिवीजन एक ही बार यूज होता है। इसके बाद अगला डिवीजन बनाना हो तो मुझे किसी और नाम से बनाना पड़ेगा, दूसरी आईडी देनी पड़ेगी, ठीक है। मैं कुछ कमेंट्स लिख देता हूं यहाँ पे। सबसे पहला है कि जो डिवीजन है ये सिंगल टाइम यूज होगा इसका विद आईडी। अगर आपको 2 डिवीजन बनाने हैं तो उनमें अलग आईडी आएगी, ठीक है। क्लासेस कैन बी यूज्ड मल्टीपल टाइम्स, दूसरा पॉइंट है क्लासेस। और थर्ड पॉइंट है कि जो स्पैन है ये ओवरटेक करता है, CSS जो डिजाइन जो प्रीवियस था हमारा उसको ओवरटेक करके उसके ऊपर आप चाहे स्पैन में डिवीजन लगाओ, आईडी लगाओ, जो भी करंट डिजाइन होता है उस स्पैन का वो ऊपर ओवरटेक कर लेगा इसको, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे हम नेक्स्ट, डिवीजन का जो नाम होता है वो आईडी से रिप्रेजेंट होता है। डिवीजन कैन बी रिकॉग्नाइज्ड विद आईडी, उसमें आईडी नाम से हम, आईडी के नाम से हम इसको रिकॉग्नाइज करते हैं कि इस डिवीजन का नाम क्या है, आईडी से रिकॉग्नाइज होगा। और उसका स्टाइल आप CSS से दे सकते हो, एंड कैन ऑल्सो बी, उस पर आप क्लास से भी स्टाइलिंग कर सकते हो। रिकॉग्निशन के लिए आईडी होता है, डिजाइनिंग भी कर सकते हैं आप आईडी से, जैसे मैंने अभी आईडी में डिजाइनिंग की है।
और दूसरा होता है कि क्लास लगा के भी इसकी डिजाइनिंग करते हैं। तो हम ये भी कर सकते हैं कि आईडी में डिवीजन ये दे दिया और क्लास में लगा देता हूँ रेड। तो अब देखो क्या हो गया, मैंने आईडी भी लगा दिया, क्लास भी लगा दिया। अब क्लास मेरा ऊपर रेड है ये वाला, और डिवीजन की स्टाइलिंग ये है। देखते हैं क्या होता है। सेव करके जब मैं इसको रखूंगा तो ये डिवीजन वाली आईडी को उठा रहा है, क्लास को नहीं उठा रहा। मतलब क्या हुआ, अगर मैं आईडी और डिवीजन दो जगह यूज करूं और मैं डिजाइनिंग कर दूं तो इस आईडी को ये प्रेफरेंस देगा। अब यहाँ पे हम कैसे जानेंगे कि क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, सेम सेम डिजाइन हम दो दो जगह पे लगा रहे हैं। ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे आप आईडी लगाओ, उसके बीच में कोई और डिजाइन दे दिया, या जैसे मैंने H1 दे दिया, इसका कलर मैंने क्लास से दिया है। अब बीच में स्पैन लगा के देखा तो क्या हो रहा है, एक साथ लगा के देखा। नॉर्मली होता क्या है कि हम डिजाइनिंग आईडी से करते नहीं है, आईडी का काम होता है विड्थ देना। जैसे मैंने इस पूरे के पूरे को ग्रुप करके विड्थ दे दी। अब मैं चाहता हूं कि ये इस जगह पे आए मूव करके, या ऊपर चला जाए, लोकेशन चेंज करनी है पूरे के पूरे ग्रुप की, तो तब डिवीजन की रिक्वायरमेंट होती है। डिजाइनिंग अंदर की जो डिजाइनिंग है, ये कलर वगैरह देना, वो क्लास का काम है। तो हम मल्टीपल चीजें यूज करते हैं इसके बीच साथ साथ। और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, जैसे कल को मैं जावास्क्रिप्ट यूज करवाऊंगा, ठीक है, उसमें हमने फॉर्म भरवाया कस्टमर से कि आप अपना करेंसी बताओ और उसको किस से कन्वर्ट करवाना है, वो करेंसी बताओ। जैसे इंडियन नेशनल रुपी है, मेरे को उसको यूएस डॉलर यूएसडी से कन्वर्ट करके देखना है। जैसे इंडिया का 75 रुपीज इज इक्वल टू 1 यूएस डॉलर। वो चीज अगर मुझे समझनी है, कन्वर्ट करनी, तो पहले यहाँ इनपुट्स लूंगा। जब मैं इनपुट लूंगा तो एक डिवीजन यहाँ पे क्रिएट हो जिसमें कन्वर्जन रेट आए। उससे पहले वो डिवीजन हो ही ना वेबसाइट के अंदर, ठीक है। ये सब काम जावास्क्रिप्ट से होता है। ये तो वो पोर्शन हो गया जो हमको एकदम से दिख रहा है, पर कुछ ऐसा पोर्शन होगा जिसमें हम कस्टमर ने जो डिसीजंस लिए हैं रिजल्ट देखने के लिए, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा रिजल्ट दिखेगा, ठीक है। तो वो थोड़ा आगे का पोर्शन है, पर मैं थोड़ा सा समझा दूं कि क्लास और डिवीजन का प्रॉपर यूज कैसे होता है। मेरे पास कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, उनको भी देख लेते हैं। एक देखो, ये फॉर्म वैलिडेशन है। फॉर्म वैलिडेशन मैंने बनाया था थोड़ा टाइम पहले, ये सीनियर क्लास के लिए है, 5 बजे लगती है क्लास। अब जैसे ये फॉर्म हमने क्रिएट किया हुआ है, अब इस फॉर्म के अंदर क्या करना है हमने, सबसे पहले देखो मैंने कोई नेम दे दिया, ईमेल आईडी मैं ऐसे ही लिख देता हूँ और मैं कर देता हूँ सबमिट। तो ये देखो, ये चीजें पहले नहीं थी, पर मेरे यहाँ पे क्लिक करने से ये CSS भी डिजाइंड है इसके अंदर, और भी बड़ा कुछ है। क्या बोल रहा है वो कि ईमेल इज नॉट वैलिड, तो मैं ईमेल वैलिडेशन लगा देता हूँ, मैं @ लगा के कुछ लिख के .com कर देता हूँ। तो ये प्रॉपर ईमेल आईडी की फॉर्मेट है, @ भी लग गया, डॉट भी लग गया, सबमिट करते हैं, ये ग्रीन हो गया। अब अगले दो रेड रह गए हैं, तो पासवर्ड डाल देता हूँ कुछ और मैं सबमिट कर देता हूँ। कह रहा है पासवर्ड्स डू नॉट मैच, तो मुझे सेम पासवर्ड चाहिए, 123 मैं डाल देता हूँ। कह रहा है पासवर्ड शुड बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स। ये जो वैलिडेशंस हैं, ऐसी ऐसी चीजें हैं, ये भी CSS HTML से हो रही हैं, पर वो एलिमेंट्स अभी छुपे हुए हैं, हमने उनको हाइड करके रखा हुआ है। फिर क्या बोल रहे हैं हम कि जब सबमिट का बटन दिखे तो ये डिवीजन नजर आ जाए, तो ये क्लास भी लग जाए उसके ऊपर। ये सब कुछ CSS से होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये कोर्स में करवाऊंगा मैं आगे। मूवी बुकिंग, मेरे पास ये मूवी बुकिंग एप्लीकेशन है, जैसे मैंने बनाई है, तो मैं चाहता हूं कि, एक मिनट, ये पूरी नहीं है, इसको बोलते हैं। जैसे ये मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मूवी बुकिंग, नीचे देखो, जैसे जैसे मैं मूवी चूज कर रहा हूँ, जो भी मूवी का नाम है, अवेंजर्स, तो इसका रेट है 280 रुपीज। तो नीचे रेट देखो 3 सीट्स का हो गया 840। अब ये डिवीजन पहले नहीं था जब मैंने स्टार्ट की वेबसाइट। तो ये इंटरफेस है स्टार्टिंग का, मैंने स्टार्ट की, चलो ये तो अभी लोकल मेमोरी में सेव हो गया मेरे, क्योंकि आप इसको हटाओ, ये चीज नॉर्मली ऐसे थी 0 0 पे। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ ये एलिमेंट्स क्रिएट हो रहे हैं साथ साथ में, और मैं क्लिक कर रहा हूँ तो इसका कलर भी बदल रहा है। तो हम जावास्क्रिप्ट से इन सब चीजों को भी चेंज कर पा रहे हैं, ये सीखना है। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास कोई और एप्लीकेशन, वीडियो प्लेयर क्रिएट किया है, चलो वीडियो प्लेयर तो बाद की बात है। ये करेंसी एक्सचेंज है जिसकी मैं बात कर रहा था अभी। जैसे मैं USD लिखा हुआ है और मैं इसको कर दूं इंडियन नेशनल रुपी, और इसको मैं कर दूं US डॉलर, ये देखो लिस्ट आ रही है। अब इसमें ये नीचे एलिमेंट्स नए क्रिएट हो जाएंगे, स्टार्टिंग में नहीं होते जो, या बाय डिफॉल्ट पे USD था, इसको कर देते हैं INR, ठीक है। देखो 75 रुपीज अभी करंट रेट है, ये अपडेट भी होती रहेगी एप्लीकेशन।
इसको आप कभी भी यूज करो, आज का करंट रेट बताएगा ये, क्योंकि ये इंटरनेट से लिंक्ड है एप्लीकेशन। एक्सचेंज कैलकुलेटर, ये भी इंस्टीट्यूट में मेरे एक प्रोजेक्ट करवाया जाता है। और इसके बाद और बड़ा कुछ है, पर अभी ये कुछ इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो डिवीजन और क्लास का यूज बहुत है। कारण ये है कि डिवीजन पूरे के पूरे इस एलिमेंट को मैं अभी छुपा सकता हूं। जावास्क्रिप्ट से मैं बोल दूंगा कि इसको छुपा दो, और जब कस्टमर क्लिक करे तो नजर आ जाए। इसलिए इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देंगे हम। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा, 4 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले क्लास, डिवीजन, आईडी और स्पैन, 4 चीजें होती हैं। क्लास डिजाइनिंग के लिए यूज होगी, इसको हम मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं, जैसे रेड यहां लगा दिया, रेड यहां लगा दिया। डिवीजन ग्रुप ऑफ टैग्स होता है, जैसे यहां से लेके यहां तक एक ग्रुप है, उसके ऊपर मैंने उस ग्रुप का नाम दे दिया डिवीजन से। आप कोई और ग्रुप बना लो, उसके अंदर भी आप विड्थ और हाइट दे सकते हो, और उसकी अलाइनमेंट भी कर सकते हो। जैसे ये मैंने एक डिवीजन बनाया, अब इसमें मैं मार्जिन कर देता हूं ऑटो, और एक और देना पड़ेगा हमको कोलन, मार्जिन ऑटो। तो इसके साथ क्या होगा कि ये देखो अब सेंटर में आ जाएगा। जैसे मैं स्क्रीन में बड़ा कर रहा हूं या छोटा कर रहा हूं, इस डिवीजन को फर्क नहीं पड़ रहा है, ये सेंटर में ही रह रहा है, दोनों तरफ बराबर जगह रहेगी। कारण कि डिवीजन बना हुआ था, मैं इस पे ऑटो लगा पाया। अगर मुझे ऑटो करना था तो मैं हर एलिमेंट पे अलग अलग ऑटो नहीं करूंगा कि ऑटोमेटिक मार्जिन आ जाए। तो डिवीजन जरूरी होते हैं। नेक्स्ट हमने देखा डिवीजन का नाम देने के लिए आईडी यूज होता है। आईडी को यूज करने के लिए हैश लगाते हैं हम, और क्लास को यूज करने के लिए हम डॉट लगाते हैं। इसके बाद हमने देखा स्पैन क्या होता है। स्पैन हमने बीच में कहीं जहां पे पहले से ही कुछ डिजाइंड हो, बीच में स्पैन लगा दिया। स्पैन टैग के अंदर हमने फर्दर एक क्लास लगा दी, जिसके कारण उसका कलर ओवरटेक हो जाता है। जैसे पूरे के पूरे हमारे जो H1 टैग था वो रेड कलर का था, पर इस स्पैन के कारण ये ब्लू हो गया। तो इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा प्रैक्टिस करने में। आज का दिन इसको थोड़ा डेडिकेट करना, 1-1.5 घंटा भी आप अगर इसको लगा दो प्रॉपर से समझने के लिए तो अच्छा है, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग टर्म चलेगा आपके लिए, ये छूटेगा नहीं। अगर आप वेबसाइट डेवलपमेंट में जा रहे हो, ये चीज आपको बहुत यूज आएगी। क्लास डिवीजन, क्लास डिवीजन हर वेबसाइट ऐसे ही बनती है। ठीक है, और ये मेजर कॉन्सेप्ट है सीएसएस का, अगर ये समझ आ जाता है तो फिर आगे बहुत आसान है। सारा कुछ डिवीजन क्लास से ही बनता है, फ्रेमवर्क्स भी इसी से बनते हैं। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करना। बाकी मैंने आज की क्लास रिकॉर्ड की है, इसे मैं टेम्परेरीली डालूंगा यूट्यूब चैनल पे अपने, क्योंकि आज सार्थक नहीं है तो उसको मैंने रिकॉर्डिंग दिखानी थी। वहां पे भी आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं क्लास। हिमानी आप देख लेना, मैं लिंक भेजूंगा ग्रुप के अंदर। ठीक है, ओके बाय। ओके सर, थैंक यू।